पीड़ा, गुस्सा, चेतावनी, ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम बेटिंग लाडली बहना सरकार से पद वृद्धि की गुहार करते करते थक गए, पर पता नहीं हमारी मोहन सरकार कब नींद से जागेगी और कब पद वृद्धि करेगी। एक तरफ तो ये सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है और महिलाओं को रिजर्वेशन देती है, उनका रिजर्वेशन बढ़ाती है और लाडली बहना के नाम पे योजना चलाकर यह बताती है कि हमें अपनी बहनों की चिंता है। पर जब पदवृद्धि की बारी आती है तो पता नहीं ये सरकार क्यों मूक दर्शक बनी हुई है। अरे कम से कम आप हमसे मिलो तो। आप अपने आप को भैया बोलते हो कि हम आपके भैया हैं, हम आपकी रक्षा करेंगे, हम आपके लिए ये लाएंगे, ये योजना लाएंगे, हम आपको हर महीने इतने पैसे देंगे। पर आप एक बार हमारे सामने आने की हिम्मत नहीं रखते हैं। हम बेटिंग शिक्षक इतने आंदोलन कर चुके हैं जब से चयन परीक्षा हुई है, जब से ये पता चला कि इतने खाली पद होने के बाद भी इतनी कम पदों का विज्ञापन आया है, तब से हम बेटिंग शिक्षक लगातार लड़ रहे हैं पद वृद्धि के लिए। पर सरकार बिल्कुल मूक दर्शक बनी है। इतनी ही चिंता है मोहन भैया आपको हम लाडली बहनाओं की। एक तो आपने दो परीक्षाएं ली। जब आपने 2 परीक्षाएं ली, हम 2 परीक्षा पास करके लाडली बहना बैठे हैं और पद भी खाली है। ऐसा नहीं है कि पद खाली ही नहीं है। यदि पद खाली नहीं होते तो हम लोग खुद थक हार के बैठ गए होते कि ठीक है, हम मेरिट में नहीं आए, अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं और चलो फिर तैयारी करते हैं। एक तो 5 साल में भर्ती आई, उसके बाद 2 परीक्षाएं हुई, 18 के बाद लगभग 6 साल हो गए। ये साल भी ख़त्म होने वाला है। उसके बाद सिर्फ एक भर्ती परीक्षा आयोजित की जाती है, वो भी इतने कम पदों पर। और 2 परीक्षाएं पास करने के बाद भी हम लाडली बहनाओं को बेटिंग दे दी गई और हम लगातार पद वृद्धि के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पर मोहन भैया सुनने को तैयार नहीं है। 8 नवंबर के आंदोलन के बाद हमें लगा कि शायद हमारे मोहन भैया नींद से जागेंगे और हम लाडली बहनाओं की हालत को देखकर पद वृद्धि करेंगे और हमें नियुक्ति पत्र मिलेंगे। पर लगभग 15 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। कम से कम हमारे मोहन भैया हमारे सामने आके यही बोल दें कि हम अपनी बहनों को रोज़गार नहीं दे सकते हैं, हम पद वृद्धि नहीं कर सकते हैं, हमने जितने पदों पे रखना था रख लिया, अब आप लोग जाइए, हम आपको रोज़गार नहीं दे सकते हैं। वो भी एक संतुष्टि मिल जाए। पर मोहन भैया तो सामने आना ही नहीं चाहते हैं और हमारे सवालों का जवाब देना ही नहीं चाहते हैं। अब हमारे पास आंदोलन के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचता है। तो महिला शक्ति पिछले आंदोलन में भी आगे आई थी, उन्होंने नेतृत्व किया था। इस आंदोलन को भी महिला शक्ति लड़ेगी और जो भी होगा उसके लिए अब मोहन सरकार तैयार रहे, क्योंकि यह आंदोलन अन्य आंदोलनों की तरह नहीं होगा। इस बार करो या मरो की स्थिति में है हम लोग, क्योंकि ये भी लग रहा है कि सरकार भर्ती जल्दी से जल्दी ख़त्म करके नई भर्ती निकालना चाहती है। इसलिए यह आंदोलन अन्य आंदोलनों से अलग होगा। या तो हम जीत के आएंगे या फिर पूरी तरह से हार के ही आएंगे। इसलिए महिला शक्ति आंदोलन का नेतृत्व करेंगी और आर या पार की लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद।